अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज आयशा फातिमा। सो टुडे आवर टॉपिक इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि अगर अब कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तभी मूव करेगा अगर उसकी जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, जो कि ऑब्जेक्ट पे कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रही होगी। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है लेकिन अब वो बॉडी पे कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रही है, ठीक है। दिस फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो फोर्स होगी हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ डायरेक्टेड करेगी। इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एंड कैन बी डिफाइंड एज। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फोर्स दैट कैज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ एट कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट काज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ एट कॉन्स्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स करती है। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैस एम है, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है इस सर्कल में जिसका रेडियस आर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जो कि उस पर एक्ट कर रही है, एक्टिंग ऑन इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन। हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा रिलेशन यूज़ करें कि तो वो होगा हमारे पास F=mv² ऑफ ओवर आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स को जानने का हमारे पास फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने का। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ये अक्सर न्यूमेरिकल्स में MCQs में आ जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय द रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैस की, वेलोसिटी की और रेडियस की वो आपको वैल्यू दे देते हैं। कभी कभी सिंपली इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। सो इट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।